कश्मीरी जो पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के बाहर जाके प्रोटेस्ट किया है और ये बोला कि हमारी जगहों पे कब्जा किया जा रहा है, हमें जॉब नहीं दी जा रही, दहशतगर्दी का बोला कि भाई वहाँ पे होती नजर आ रही है। ये कश्मीरी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान साइड पे। 70 साल से बेचारे राइट में अपने, हमारे पास हमारे राइट्स नहीं है। हम कश्मीरियों के राइट्स पे क्या बात है कि भाई हम पाकिस्तान से क्या बिजनेस करें, उनका तो मेन बिजनेस ही जो है वो टेररिज्म है। कहते हैं जी हमने कौन सी जंग जीती, हमारी आर्मी ने किया क्या, हमने कौन से साल में कौन सी जंग जीती, लोगों को एजुकेट कर विद प्रूफ दिखा दें कौन सी जंग जीती है। 65 की हमने जीती है। 71 में हमने बहुत अच्छा लड़ा है। 71 में अच्छा लड़ा है। हाँ जी, 71 में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो तो मेरी पता किस चीज का 93,000 फौजी सरेंडर हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं, वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और ये न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों उसे फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों बात चल रही है पाकिस्तान के और पाकिस्तान के हालात सभी वाकिफ़ हैं। गरीबी के दौर से गुजर रहे हैं, महंगाई आसमान पर जा रही है और अर्थव्यवस्था पाताल में जा रही है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान है कि अपने नागरिकों का खून चूस ही रहा है। खून तो पाकिस्तान का IMF भी चूस रहा है। तो ये एक चैन सी चली हुई दोस्तों। आर्मी वहाँ की है, वो हमेशा डेमोक्रेसी जीरो मानती है और एक तानाशाही का राज चलाती है। इसीलिए आज पाकिस्तान इस कगार पे कि 5 से 6 पाकिस्तान के टुकड़े होने ही जा रहे हैं, कुछ ही दिनों में हो जाएंगे दोस्तों। आपको भी क्या लगता है कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। और साथ में जो एक छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान के अंडर आता है, कश्मीर बोलते हैं वो उसको, वैसे तो भारत का ही आज नहीं तो कल भारत के अंडर वो आ ही जाएगा। वो उन्होंने भी ये बोला है कि कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान डेवलपमेंट के नाम पर हमसे हमारा कुछ खून चूसता आ रहे हैं और हमसे हमारे फंड्स वगैरह का नाम झूठा लेकर के वो अपना पर्सनल यूज में पैसा यूज करते हैं। अभी वो दूसरे देशों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं दोस्तों कि हमें पाकिस्तान से हमारा पैसा छुड़वाकर भारत में हमें जोड़ा जाए। इसी को लेकर न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है, आप अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ और न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। कश्मीरी जो पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के बाहर जाके प्रोटेस्ट किया है और ये बोला कि हमारी जगहों पे कब्जा किया जा रहा है, हमें जॉब नहीं दी जा रही, दहशतगर्दी का बोला कि भाई वहाँ पे होती नजर आ रही है। हम इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते, क्यों पाकिस्तान के मसाइल को इश्यूज को हल क्यों नहीं कर पाते और कश्मीरियों का जो इशू है वो क्यों नहीं हल कर? सर, कश्मीरियों का जो इशू है ना, इससे पहले मैं ये YouTube पे अक्सर व्लॉग देखता हूँ या कोई फुटेज आती है, वीडियोस देखते हैं। आप यकीन करें कि फलस्तीन में जो जुल्म चल रहा है ना, अच्छा, हम तो उसको भी नहीं प्रोटेस्ट करते। ठीक है, असूलन तो हमें जो है हमारा मीडिया ही बिक गया हुआ है। नहीं मीडिया बिक गया, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया जो है वो इस टाइम हकायक दिखा रहा है। ठीक है, ऑलरेडी वैसे हमारा A to Z मीडिया बिक गया है। क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता कि ये कश्मीरी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान साइड पे? 70 साल से बेचारे राइट में अपने, वो अपने हकूक के लिए लड़ तो रहे हैं। हम कहते हैं हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, क्या साथ खड़े? कुछ भी नहीं साथ खड़े। हमने आज तक उनके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ना उनको हम अच्छी खुराक दे सके, ना तालीम दे सके, ना वहाँ पे कोई अच्छे कॉलेजेस है, ना यूनिवर्सिटीज है, ना हॉस्पिटलाइजेशन है। उनको बेचारों के लिए इलाज कराने के लिए कभी पंजाब आना पड़ता है, कभी बच्चे उनके पढ़ने के लिए इधर लाहौर आते हैं। बच्चे लाहौर में आते हैं, मतलब इस सूबे के अंदर आते हैं। उनके लिए क्या राइट्स हैं? हमने कुछ नहीं किया उनके तो फिर ये चीज जो हम अगर पाकिस्तान का मीडिया या हम लोग ये कहें कि भाई वो इंडिया वाला कश्मीर भी ले लेंगे तो वो हंसेंगे नहीं? की बात ये बताऊं, हमारे पास हमारे राइट्स नहीं है। हम कश्मीरियों के राइट्स पे क्या फाइट करेंगे? आप मुझे बताएं, आप लोकल पर्सन है, आपके पास आपके राइट है, आपके घर का फ्रीडम ऑफ राइट है। पिछले 5-7 साल से इस मुल्क में क्या हो रहा है? आपके घर में आपकी रोटी पूरी हो रही है, आपके थाने में आपकी आवाज सुनी जाती है, मिसिंग पर्सन का इशू है उठा लिया जाता है। आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज है? अब आप देखिए लोकल यूनिट जो सा घर में 150 यूनिट के ऊपर आप 22-23 रुपए पे जा रहे हैं। इसके अंदर भी टैक्स आना है, इसके अंदर भी फ्यूल चार्जेस ऐड होने हैं। मुझे बताएं कहाँ से? और फिर बड़ी बात ये चीज तो है, ये ईद को 4-5 दिन बाकी रह गए। ये बाजार में देखें कि आपको लगता है कि मतलब उतना रश नजर आ रहा है जितना होना चाहिए? 4 दिन रह गए ईद को, सन्नाटा पड़ा हुआ है सर। क्यों पड़ा हुआ है? गवर्नमेंट को ख्याल ही नहीं है। पिछले साल ये जो था हमारा, ये गालबन आज 25 रमजान का है, ठीक है, तो ये हमारी होती थी कि हमारा स्टॉल खाली हो जाता था। अच्छा, हाँ जी, फिर हम जाते थे मार्केट से दोबारा लाते थे। ठीक है, लेकिन अब ये पोजीशन ये है कि अभी तक ये जो चल रही है एवरेज वो 800
1000 में। अब मुझे ये बताएं कि उसके एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे? एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे? अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर यही सूरत हाल रही कि कश्मीरी प्रोटेस्ट, पहले पाकिस्तान के अंदर मेरा खुद कश्मीर का विजिट रहा है और वहां पे मैंने जाके देखा कोई बिजली के हवाले से बिजली वहां से बन रही है, यानी उस साइड से बन के पंजाब में आ रही है और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिजली के बिलों को लेकर, पूरा पूरा दिन बिजली नहीं आती है, मैंने खुद देखा है। सर वो लोग बिल्कुल राइट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उन लोगों के वो ये बेसिक नीड्स हैं, हम उनका हक हम खा रहे हैं, हम उन बेचारों उनका नाम लेके जंग भी लड़ रहे हैं और 70 साल से खा रहे हैं, 70-75 साल से खा रहे हैं। यही चीज एक बंदा कह रहा था जिसका नाम लेने पे आज भी जो सा गिरेबान से पकड़ के अंदर दे दिया जाता है। ठीक हो अब गया। उसका नाम लें तो क्या करें? ऐसी सूरत हाल में आपको नहीं लगता कि यूनाइटेड नेशंस भी देख रही हैं ये मतलब जो अदारे इंटरनेशनल अदारे हैं वो भी ये चीज देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है अपने कश्मीर, और फिर इंडिया के अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि भाई हम पाकिस्तान से क्या बिजनेस करें, उनका तो मेन बिजनेस ही जो है वो टेररिज्म है या वो दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, कभी चाइनीज के ऊपर अटैक, कभी किसी सर आप मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, हम इंडिया के साथ अपना मुआवजा क्यों करते हैं? अच्छा बेसिकली इस टाइम इंडिया 150 अरब से ऊपर के उसके ज़खायर हैं, अच्छा। 150 अरब डॉलर से ऊपर के उसके पास उसके वो ज़खायर हैं। ठीक हम है, अपना 600 अरब से ज्यादा कैसे कर सकते हैं? हम मुआवजा नहीं कर मतलब सकते। हम इंडिया अच्छा, के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर नहीं सकते। नहीं मैं किसी भी कंपेयर एंगल अब से जाकर। कंपेयर करना हमारा बनता भी नहीं, शायद कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन कंपैरिजन नहीं अब बनता, नहीं बनता। लेकिन सीखना बनता है। लेट्स सपोज आपका ये स्टॉल है, बिल्कुल। वो साथ एक बाइक का स्टॉल है, ठीक हो गया, जी। आपने देखा 2 स्टॉल इकट्ठे थे, एक स्टॉल से बड़ा माल बन गया और मैं अभी तक स्टॉल पे हूँ, मैं थोड़ा सीखूंगा नहीं कि 1947 में इंडिया किधर था, हम किधर थे, आज वो किधर और हम किधर हैं? हमें बिल्कुल सीखना चाहिए, हमें इंडिया कम से कम शर्म हया करके इंडिया से सीख ही ले लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इल्म जहाँ से भी हासिल हो, आपको नॉलेज कहीं से भी मिले आप लें। लर्निंग प्रोसेस। मेरी बात सुने, मुझे अच्छा। भाई बात सुने, जब से पाकिस्तान बना है मेरी ख्याल में तकरीबन 4 इलेक्शन तो मैंने खुद फेस किए। ठीक है, हमने कौन सी जगह पे इम्प्रूव किया है? डेमोक्रेसी तो बिल्कुल मैं उस तरीके कहता से हूँ नजर जो भी प्राइम मिनिस्टर आया है वो यही रोता रहा है जनाब कि ये एक्सपेंसेस हो गए हैं, उसके बाद अगले एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ गए हैं। महंगाई की शरह कब कम हुई है? ओ हो, ये हुई ही नहीं। गुर्बत बढ़ती जा रही है या कम हो रही है? सर ये आपकी वेल्थ सर्कुलेशन जो है ना, दौलत की एक फिरत होती है, हाँ। वो स्टक है अब हमारे पाकिस्तान में। यहाँ पे क्या एक रूल है, अमीर अमीर तर होता जाता है और गरीब गरीब तर होता जाता है। और मैं अगर इसे शॉर्ट करूं तो वो इस तरीके से है कि चंद फैमिलीज हैं, कुछ 100 लोग हैं, सर, कुछ 1000 ये लोग हैं, तो- उनके ये दरमियान। आप फैमिली को छोड़े ना, मेरे पास 1 लाख रुपए है ना, अच्छा, मैं उसका जनाब अगले महीने 1.5 लाख रुपया कर लूंगा। ये यहाँ पे है, सिस्टम ऐसा है। ऐसा सिस्टम है। अगर मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं दिमाग के साथ कोई काम कर रहा हूँ या 2 वक्त 3 वक्त की मेरी रोटी है, अगले साल वो जो है 2 वक्त की रह जाएगी। अगर यानी आप एजुकेटेड हैं तो उस तरह प्लेटफॉर्म अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। इसको हम कहते हैं वेल्थ सर्कुलेशन। ठीक है। आपके इस मुल्क में वेल्थ सर्कुलेशन इज रॉन्ग। ठीक है, कैपिटलिज्म इसे कहते जी हैं। जी की याफ्ता मुल्क के पास 3 टर्म्स होती हैं, 3 चीजें होती हैं। कौन सी? सबसे पहले एजुकेशन, एजुकेशन, दूसरे नंबर पे हेल्थ सिस्टम, जबरदस्त। तीसरे नंबर पे आपका ये जुडिशली अदालती निजाम, हाँ, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीजें बन जाती है, हेल्थ, ये चीजें अपने आप आ जाती है। अगर ये 3 निजाम नहीं है ना तो आप क्या कर रहे हैं? हाँ। हम कुछ नहीं कर सकते ना, हमारे पास हमारा हेल्थ एजुकेशन सही है ना, एजुकेशन सिस्टम है। अब अपना देख लें, आपका इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया इन इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करके। एजुकेशन में हमारा उनसे दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। उनके सॉफ्टवेयर देख ले, आईटीज देख ले, वो टॉप कर रहे हैं। ठीक उनके है। आप एक्सपोर्ट देखें, बिलियन ऑफ डॉलर्स के अंदर है आईटीज के अंदर। ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस, आप अपने देख लें गूगल के अंदर इंडिया टॉप पे बैठा है। इंडिया अपनी लास्ट ईयर उसने ये इलेक्ट्रिक गाड़ी तो लॉन्च की है, हमने पाकिस्तान का एक 400 फुट का झंडा लगा दिया। ठीक है। दूसरी चीज मुझे एक चीज, और आपको ये पता है सऊदी अरेबिया के हवाले से ये है ना कि भाई बहुत अमीर कंट्री है, क्योंकि वहाँ तेल बहुत है। उतना सऊदी अरेबिया 1 साल में तेल से नहीं कमाता जितना वो अपने आईटी एक्सपोर्ट आईटी एक्सपोर्ट कमाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके पीछे है कौन? आप देख लें, उसकी हिस्ट्री उठाएं, पीछे इंडिया, पीछे इंडिया बैठा है। 70% उनकी आईटी की जितनी भी जनरेशन हो रही है वो पीछे इंडियंस है। ऐसे ही है। वो इंडिया से कमा के वहाँ पे दे बिल्कुल रहे हैं। इंडिया ही ऐसा कर रहा है ना, इंडिया इंडिया को की करके बात। दे रहा है और इंडिया की ये मोनोपोली है। हम लोग आज तक समझ नहीं पाए, लेकिन जो चीजें नजर आ रही है ना पिक्चर्स पे, अब जो चीजें सामने नजर आ रही है, दिखाया जा रहा है और जो हमने देखा है ठीक है। उसमें नजर ये आ रहा है कि हमारा टोटल जितना बजट बनता है ना, उसमें मेरे ख्याल से 70% तो कौन खाती है, ठीक है, नहीं 18% जो मैंने सुना है। 18% भी खाती है। लेकिन ये है कि अगर उसके कंपैरिजन में देखा जाए, एजुकेशन को 1-2% मिलता है, हेल्थ को 1-2% अब आप मिलता है। देखिए, आपकी टोटल आबादी है 25 करोड़। जी, 25 करोड़ आबादी में से मेरे 12 लाख फौज है। इतनी ऑलमोस्ट 12 ऑलमोस्ट लाख। 8-9 से 10 के। ठीक है, लेकिन वो ये कहा जाता है ना कि अगर हम डिफेंस का बजट ना बढ़ाएं तो हम पे दुश्मन हमला सर, कर देगा, मैं आपको इंडिया इसकी- हमला मैं कर बता देगा। दूं, आपको लगता है कि उन्हें जरूरत है हमला करने की? हमारा MNA ख्वाजा आसिफ असेंबली में खड़ा होकर कहता है
जो हमारा चेयरमैन था वो असेंबली में खड़ा होकर कहते हैं जी हमने कौन सी जंग जीती, हमारी आर्मी ने किया क्या, हमने कौन से सन में कौन सी जंग जीती। जब हमने कुछ जीता ही नहीं है तो हमारा डिफेंस बजट इतना क्यों है? कॉलेज में ये बताया जाता है कि भाई जंगें सारी हम जीत गए थे ऑलमोस्ट, बस वो बीच में साजिश हो गई, बीच में अमेरिका आ गया। अगर कोई जंग जीता है, ये चीजें की है जो तालीम के अंदर अगर आप मैट्रिक तक सिखा रहे हैं तो कम से कम अपने मीडिया पे दिखा दें, लोगों को एजुकेट कर विद दें, प्रूफ दिखा दें कौन सी जंग जीते हैं। कोई चीज ऐसी कि अपने आपसे अगर पूछो कोई जंग जीते हैं, मुझे तो नहीं याद, क्योंकि मैंने खुद देखी नहीं, सुना क्या है? 65 की हमने जीती है। 71 में हमने बहुत अच्छा लड़ा है। 71 में अच्छा लड़ा है। हाँ जी, 71 में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड वो सर, बनाया। वो तो मेरी पता बात किस सुनिए। चीज का? 93,000 फौजी सरेंडर हुए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमने जो देखा है उस वक्त 71 में लोगों ने अपने आप को उड़ाया है अच्छा, बचाने के लिए। ये होती है करेज, ये होती है बहादुरी, जज्बा। अब ये हमारे वो तो हर मुल्क- कंट्री में नहीं, होता है नहीं, ना। अब नहीं है, अब नहीं है, सॉरी के लिए अपने आप को उड़ाया था, ये मुल्क बचाने के लिए, ये जो हमें आज मिला हुआ है भाईजान, इस मुल्क को बचाने के लिए हम हमने लोग उड़ाया। तो देखा दोस्तों, वहाँ के आदमी कैसे परेशान है पाकिस्तान के कि कोई डेवलपमेंट नहीं है, महंगाई बिल्कुल आसमान छू रही है और डेवलपमेंट बिल्कुल पाताल में चली गई है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान टूटने जा रहा है, दिवालिया पाकिस्तान हो चुका है। इसके अलावा अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, या तो वैसे तो वो IMF क्या तो बिक ही चुका है पूरा का पूरा देश ही, और हो सकता है कि उसके कुछ और टुकड़े भी कर दिए जाएं। बलूचिस्तान अलग देश की डिमांड कर रहा है, कुछ वहाँ पे अभी जो अफ़गानिस्तान ने भी हमले किए थे, जो पाकिस्तान के ही तैयार किया हुआ एक संगठन है, वो भी अब पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा रहा है। वो भी यूँ कह रहे हैं हम भी इसमें से कुछ हिस्सा ज़रूर लेंगे। आपस में भी वहाँ पर कुछ आतंकी संगठन है, वो भी एक दूसरे के साथ चंदे को लेकर भी लड़ाइयाँ वहाँ पर खूब चल रही है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की जो सरकार है नहीं आई है, वो बिल्कुल 100% फेल हो चुकी है और दिवालिया पाकिस्तान आई। तो देखो अब आगे क्या रहता है, और आपको क्या लगता है दोस्तों, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।